हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। और आज की इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा निकाला गया है, यानी कि आरपीएससी ने वैकेंसीज निकाल दी हैं लेक्चरार की पोस्ट पर। इन्होंने काफी सब्जेक्ट्स पर लेक्चरार की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और इन्होंने कोच की पोस्ट पर भी वैकेंसीज निकाली हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी कि आरपीएससी जो इनका सीनियर सेकेंडरी जो बोर्ड है उसके द्वारा इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। और जो जिस पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली हैं वो प्राध्यापक की पोस्ट है, लेक्चरर की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 2202 पदों पे वैकेंसीज निकाली गई हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 24 सब्जेक्ट हैं जिन पर अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो 2202 पद अपने आप में एक बहुत ही अच्छी संख्या है और अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं या आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका रहने वाला है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जो भी कैंडिडेट्स अपने अपीयरिंग में यानी कि अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। तो आप इसमें विवरण देख सकते हैं, इसमें आप डिवीजन देख सकते हैं कि कैसे पोस्ट डिवाइड करी हैं। तो 1 से लेकर 11 तक जितनी भी पोस्ट हैं सोशियोलॉजी तक, वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में दे रखी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लास्ट में होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग। और फिर ड्राइंग म्यूजिक से आपका ये सब स्टार्ट हो जाता है कि प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन और कोच रेसलिंग, कोच खो खो, कोच हॉकी, कोच फुटबॉल। तो मैं बता चुकी हूँ कि लेक्चरर की पोस्ट पर भी है और कोच की पोस्ट पर भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में वैकेंसीज निकाली हैं। देखिए हिंदी में 88 है जनरल की, और इसमें क्या कहते हैं जो एससी हैं, एसटी में, मतलब इन्होंने देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इस सारे पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप इसको वहां पर डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो फिर आगे मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, जो भी कैंडिडेट्स इस जॉब में अप्लाई करेंगे तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हैं या पीयरिंग भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह रखा है, 1 से 11 की पोस्ट यानी कि सोशियोलॉजी तक जितने भी पोस्ट हैं उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी यानी कि डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिप्लोमा होने चाहिए जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट के अंडर में आता हो। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 1 से 11 जो संख्या है इसकी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी, 1 से 11, 13 व 15। फिर उसके बाद पदक्रम संख्या 12 के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, पदक्रम 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए। तो जो आपका विषय है या जो आपका सब्जेक्ट है, आपका डिसिप्लिन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सर्च कर सकते हैं और आगे इसको फर्दर डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर इसमें आपका मैं आयु सीमा की बात करूं तो जो भी इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो भी इसमें लोग अप्लाई करेंगे, उनकी आयु 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 के तर पे 21 से 40-20 के बीच की होनी चाहिए, यानी कि इस 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें वेतनमान यानी कि आपकी सैलरी की बात करी जाए तो जो आपको सैलरी होगी वो लेवल 12 ग्रेड की होगी, यानी कि आपका जो ग्रेड पे होगा वो 4800 का होगा। और अगर हम औसतन लगाएं या हम इसको एस्टिमेट करें तो आपका कुल 80,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी दिया जाएगा। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस, उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट्स जो एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस से हैं 10 ईयर्स का मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। और आगे आप इसमें फर्दर देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए फर्दर जो कैटेगरीज होती हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा।
फिर अगले सेगमेंट की बात कर लेते हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका पेपर 1 होगा वो 450 मार्क्स का होगा, या नहीं, आपका टोटल पेपर 450 मार्क्स का होगा। जो पेपर 1 होगा वो 150 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जो होगा वो 300 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें पेपर 1 के लिए आपको 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा और पेपर 2 के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और ये जो पेपर है टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर होगा और उसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी कंडक्ट कराई जाएगी। सो इसमें काफी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। फिर इसमें इन्होंने सिलेबस दे दिया है। तो जो पेपर 1 है जिसका टाइम 1.5 मिनट्स रहेगा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट रहेगा, वो उसमें आपका क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश। फिर आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, जनरल साइंसेज, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये आपका पेपर का सिलेबस रहने वाला है। फिर इसमें जो पेपर 2 होगा वो उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की सेकंड पेपर में। थर्ड में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। फिर पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो जॉब है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास बीएड होगी, और अगर आपके पास डीएड भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर इसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी को भरने की जो एप्लीकेशन डेट रहने वाली है सबसे पहले, वो आपकी 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और जो इसको फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो 4 दिसंबर रात 12 बजे तक रहने वाली है। फिर इसमें इन्होंने एप्लीकेशन फी की भी बात करी है। तो जो भी पर्सन अनारक्षित जाति से, यानी कि पिछड़ा वर्ग, आरक्षित जाति, जनरल, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, उनकी एप्लीकेशन फी 600 रुपीज रहने वाली है। और जो आरक्षित वर्ग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 400 रुपीज, और जो दिव्यांग जन है उनकी भी 400 रुपीज यानी कि पीडब्ल्यूडी वाले भी 400 रुपीज पे करेंगे एज अ एप्लीकेशन फॉर्म फी। तो फिर इन्होंने आगे ये भी मेंशन कर रखा है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ये जितनी भी कैटेगरीज के लोग हैं, यानी कि आप अगर बाहर के स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप एज अ जनरल काउंट होगे इस स्टेट में। सो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और इसमें एप्लीकेशन फिल करने का जो तरीका है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर इनकी करना है। सो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनको अगर आप डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।